हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 20 सितंबर। तो यहाँ पे दो ओरेकल देखें, टैरो एंड दिस इज न्यू हिंदी ओरेकल देखें। तो देखते हैं आज की रीडिंग क्या आती है। ओके, तो कार्ड शफल करते हैं, 5 कार्ड्स चुनते हैं। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जानते हैं कि उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। आज बहुत कुछ कहना चाह सकता है, ठीक है, लेकिन रीडिंग जैसे निकलती है वैसे हम देखेंगे कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं। दिस इज गोइंग टू बी जनरल रीडिंग, तो शायद एक पायल मैच हो सकती है आपसे, या दोनों पायल मैच हो सकते हैं, या फिर कुछ जो कार्ड्स हैं वो आपसे मैच हो सकते हैं। ओके, ठीक है, देखिए तो 4 कार्ड्स आ गए, अब बस एक कार्ड चाहिए। ओके, इसे लेते हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, नंबर 7 एंजल कार्ड, ठीक है। ओके, नंबर 4, नंबर 1 एंड ओके, ठीक। अब देखते हैं ये कार्ड क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटाकल्स, अर्थ साइन, टर्निंग पॉइंट। तो आई थिंक आज उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है एंड आई थिंक उनकी सोच में परिवर्तन आ सकता है। तो आई थिंक जो उनकी सोच थी वो सामान्य सोच हो सकती थी एंड हो सकती है कि हर रोज़ की जो डेली समस्याएं होती हैं उनके बारे में सोचना, बातें करना एंड सोचना कि चलो मैं क्या करता हूँ या फिर क्या करती हूँ एंड हाउ टू व्हाट टू डू इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये चलता रहता है, लेकिन आई थिंक आज वो कुछ अलग करना चाहेंगे या फिर अलग सोचेंगे। तो ये भी हो सकता है कि शायद आप दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा हो या फिर बातें चल रही हो, लेकिन ज़्यादा आप सीरियस नहीं थे। ओके, तो आज आई थिंक कुछ चेंजेस उनमें हो सकते हैं एंड शायद वो आपके बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। Somehow the person is going to think seriously। तो कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि शायद वो सीरियस थे और अचानक से वो आपसे कहें कि राइट नाउ आई एम नॉट सीरियस। तो दोनों कोई भी बातें हो सकती हैं। ये टर्निंग पॉइंट इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रिपेयर नहीं होते टू फेस द वर्ल्ड एंड कुछ बातें ऐसी घटती हैं हमारे लाइफ में कि अचानक हमें तैयार होना पड़ता है टू फेस एवरीथिंग। आई थिंक आज वो ऐसा कुछ हो सकता है उनके लाइफ में। तो आई थिंक दे कुड बी विजिटेड बाय द रिलेटिव्स, या फिर अचानक उनके दिल में कोई थॉट आ सकता है रिगार्डिंग देयर लाइफ कि उन्होंने अपने लाइफ के लिए क्या प्रिपरेशन की है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो लोग प्रिपेयर करते ही है या फिर कहीं प्लानिंग करते कि मुझे किसी जगह पे जाना है, हिल स्टेशन जाना है, तो लोग पहले से प्लानिंग करते हैं कब जाना है, कब निकलना है, कैसे जाना है, ट्रेन से, बस से, कितने बजे जाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन ज़िंदगी के बारे में उन्होंने क्या सोचा है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो शायद उन्होंने अब तक महसूस नहीं की हैं या फिर उसके ऊपर फोकस नहीं किया है, तो आज उस पर फोकस डालना चाहेंगे। सो प्यार किया है, इश्क मोहब्बत किया है, तो क्या किया है? क्या वो आपके बारे में सीरियस है? क्या वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं और क्या सोचते हैं? फिजिकल लव के बारे में सोचते हैं, इमोशनल अटैचमेंट के बारे में सोचते हैं। मतलब ये एक प्यार होता है कि जब इंसान खुद को भूल जाता है और दूसरे के बारे में सोचता है। मेरे लाइफ का एक किस्सा है एंड मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था एंड दोनों ही आईसीयू में थे। फिर मम्मी तो आईसीयू से निकल गई, लेकिन पापा 3 दिन आईसीयू में थे। तो फाइनली उनको आईसीयू से बाहर निकाल दिया एंड ही कम टू जनरल वार्ड। तो हम बहुत खुश हो गए, भगवान को वगैरह प्रे किया था। लेकिन उनका पहला सवाल था मॉम का और डैड का, दोनों का, कि कहाँ पे है। तो फाइनली उनका अटैचमेंट देख के उनके जो बेड हैं वो कनेक्ट कर दिए गए, तो एक दूसरे को देख रहे थे। पापा की तो हालत ख़राब थी, चाय भी नहीं पीते थे, लेकिन जो प्यार था उन दोनों का, जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा तो आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। तो ये बात थी। तो ये जो अटैचमेंट होता है जिसे हम कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या वो आपके बारे में ऐसा अटैचमेंट फील करते हैं? और अगर फील नहीं करते तो क्या सोचते हैं आपके बारे में?
सो समहाउ दे आर गोइंग टू क्वेश्चन देमसेल्व्स, मतलब अपनी जिंदगी के बारे में सवालात करना चाहिए कि क्या कर रहा हूँ मैं या फिर क्या कर रही हूँ मैं जिंदगी में, यू नो, टर्निंग पॉइंट। क्योंकि शायद वो किसी एक चीज़ के बारे में तो कन्फर्म है रिगार्डिंग फॉर एग्जाम्पल या तो उनका फाइनेंस अच्छा चल रहा है, या तो उनका मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है, या उनका रोमांस अच्छा चल रहा है। तो कोई तो एक साइड है जो अच्छी चल रही है, लेकिन दूसरे साइड के बारे में उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि शायद वो आपके साथ रोमांटिक हो या फ्लर्ट करते हो एंड यू आर क्वाइट कंफर्टेबल, मतलब आपको पता है कि शायद आप दोनों ने फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया है कि हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा, क्या हम साथ आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन यू आर एंजॉइंग दिस मोमेंट कि मैं एटलीस्ट उनसे बात करता हूँ या बात करती हूँ और मुझे अच्छा महसूस होता है। एटलीस्ट जितना देर हम बात करते हैं, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा, मुझे अच्छा फील होता है। लेकिन वो पर्सन शायद अब आगे का सोच रहा है, व्हाट अबाउट द फाइनेंसेस, क्या वो उसके लिए प्रिपेयर है? तो ये इस बात के ऊपर उनका फोकस रहेगा। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है न्यू प्रोजेक्ट। तो आई थिंक यहाँ पे जो पर्सन है वो इन्वॉल्व होना चाह रहा है किसी के साथ या फिर किसी चीज़ में। ओके, सो न्यू प्रोजेक्ट मीन्स व्हाट कि आई थिंक उन्होंने अपने आप को बहुत विश्रांति दी, बहुत विश्राम किया उन्होंने, एंड राइट नाउ द पर्सन वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। तो किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी बहुत दिल से। तो आई थिंक या तो वो अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं एंड पदोन्नति चाहते हैं कि उनको इंक्रीमेंट मिले या फिर कुछ अच्छा हो जाए उनकी लाइफ में। ओके, ये भी हो सकता है। एंड समहाउ आई थिंक वो किसी के साथ फ्लर्ट करना भी शुरू कर सकते हैं। दिस कुड हैपन। दिस इज अगेन जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी, बट डिपेंड्स। किसी किसी को लगता है कि मुझे किसी से बात करनी है, यू नो। सो फ्लर्ट का मतलब ये नहीं कि चलो वो जाके किसी के साथ इंटीमेट हो गए, सीरियस हो गए। समटाइम्स द पर्सन वांट टू जस्ट मिंगल विद अनदर, किसी से बात करना चाहते हैं 2 मिनट के लिए से, किसी से बात करना चाहते हैं या फिर चलो डिस्कशन करना चाहते हैं, तो शायद वो किसी के साथ फ्लर्ट करें। और आई थिंक देयर कुड बी सम पीपल अराउंड देम जो उनके साथ फ्लर्ट करने के लिए ऑलरेडी रेडी हैं। तो इनके फेसबुक फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके कलीग हो सकते हैं, तो उनके साथ वो मिंगल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप। कप्स का कार्ड है वाटर साइन, 4 ऑफ कप्स टर्निंग इनवर्ड। ओके, तो आई थिंक ये कार्ड एक्चुअली आपको अप्लाई करता है, लेकिन साथ में उनको भी अप्लाई करता है। ओके, तो इनको आई थिंक इस तरह से अप्लाई करता है कि वो आई थिंक ज़्यादा जो प्यार है उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, बट द पर्सन इज फोकसिंग ऑन फिजिकल लव रादर देन इमोशनल लव। तो इमोशनल लव को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं रादर देन फिजिकल लव। सो द पर्सन वांट्स टू हैव अ फिजिकल अटैचमेंट विद समवन, जैसे कि मुझे उनको देखना है, आई वांट टू मीट द पर्सन, और होल्डिंग द हैंड, किसिंग, हगिंग, सो कुछ भी बात हो सकती है। द पर्सन वांट्स टू हैव फिजिकल अटैचमेंट, ये उनके लाइफ में अभी शायद हो रहा है। लेकिन ये जो कार्ड आपको अप्लाई हो रहा है, राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू टर्न इनवर्ड। तो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि व्हाट आई एम डूइंग, क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, क्या मुझे जो महसूस हो रहा है थ्रू योर सिक्स सेंस ये सही है। तो आई थिंक आपको कुछ सेंसेस आपके बता रहे हैं, पता चल रहा है आपको कि कुछ ना कुछ तो शायद सही है या फिर गलत है। और अगर गलत है, आपको पता चल रहा है या पता लग रहा है, तो आई थिंक यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो शायद इसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई थिंक आपका उनके ऊपर फोकस है, लेकिन कैसे होता है कि जब आप किसी के ऊपर फोकस करते हैं तो आप बस ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका टाइम टेबल क्या है, वो कितने बजे उठता है, किससे बात करता है, क्या क्या करता है, कितनी बार अपना स्टेटस बदलता है, फेसबुक पे क्या उसके मैसेजेस हैं। लेकिन जब आप खुद पे फोकस करते हो एज पर दिस कार्ड, तो बात आती है कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हो। एंड इफ यू आर गिविंग 100 or 200% फॉर रिलेशनशिप, व्हाट आर यू गेटिंग इन रिटर्न। जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं तो हम बस सोचते हैं कि हाँ चलो मुझे उनको इनपुट देना है, लेकिन जब खुद के बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि मुझे कितना इनपुट मिल रहा है। So right now you're trying to think about it. Okay. Next जो कार्ड है वो है अगेन कप्स का कार्ड, इमोशनल एंड फीलिंग रिलेशनशिप, एस ऑफ कप्स, न्यू फ्रेंडशिप, रोमांस। तो आई थिंक ये कार्ड भी आपको अप्लाई होता है एंड दिस कार्ड मीन्स के आई थिंक टाइम आ गया है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में जहाँ पे आपको आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके, सो आई थिंक सम ऑफ यू माइट हैव बीन हर्ट
माइट हैव बीन इन नो कॉन्टैक्ट जोन, या फिर आपने उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की है और वो हमेशा टाल देते हैं, जस्ट आपको फ्रेंड्स कहते हैं, लेकिन मैसेजेस तो इंटीमेट करते हैं या आपसे रात को देर रात तक बात करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, चैट करते हैं, लेकिन कभी भी खुल के आपसे बात नहीं करते कि आई एम डैम सीरियस अबाउट यू, तो टाल देते हैं इस बात को और आप उस बात से हर्ट हो गए हैं। मे बी सम ऑफ यू नीड सिक्योरिटी, आप में से किसी को ये चाहिए कि यू आर गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप विद मी, और अगर यही है तो ही मैं आपके साथ रहूंगा या रहूंगी। कुछ लोग होते हैं जो फ्लर्ट करते रहते हैं, लेकिन हमें वो पसंद आते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर, देयर अट्रैक्शन। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है अट्रैक्टिव, तो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन जब उनसे बात होती है, शुरुआत होती है, कम्युनिकेशन होता है, तब पता चलता है कि द पर्सन इज नॉट सीरियस। फॉर एग्जाम्पल, हम टीवी सीरीज देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, और मान लीजिए किसी दिन हम उस पर्सनैलिटी से आंखों देखे मिले, तो हमारी रिएक्शन क्या है? और अगर वो इंसान वैसे बिहेव नहीं कर रहा है या फिर आपको बहुत ही रूड बिहेव कर रहा है, मतलब फिल्म में तो इमोशनली बहुत डायलॉग मारता है इंसान, लेकिन जब मिलते हैं तो दूर रहो कहता है या फिर वियर्ड रिएक्शन देता है, तो फिर उसके बारे में हमारा नजरिया बदल जाता है। सो आई थिंक दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड आई थिंक सम ऑफ यू नीड टू हैव अ न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट। और आप में से कई लोगों को एक फ्रेश स्टार्ट लेने की जरूरत है। यू नीड टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स। तो शायद आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बारे में, अपने प्यार के बारे में भूल जाएंगे, and you will start redecorating your life with your friends। तो जो आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने आपको कमिटमेंट दी है कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, सुख में भी और दुख में भी, तो आप उनके साथ अपना जो जीवन का पल है वो बिताना पसंद करेंगे। सो राइट नाउ द टाइम हैज कम फॉर यू टू डिसाइड कि आप क्या करोगे। क्या आप उनका वेट करते रहोगे एंड जो भी उनके मैसेजेस है फालतू रहेंगे या फिर आपको हर्ट करने वाले रहेंगे? क्या आप उनके बारे में वेट करेंगे या मूव ऑन हो जाएंगे लाइफ? एंड मूव ऑन डजंट मीन कि जस्ट आपको कोई व्यक्ति मिल रहा है और आप डायरेक्टली मूव ऑन हो रहा है। आई थिंक आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन एंट्री कर रहा है। सो आई थिंक एक नई शुरुआत हो रही है फ्रेंडशिप की, एंड ऑल्सो ये फ्रेंडशिप की शुरुआत धीरे धीरे प्यार में बदल सकती है। हालांकि इसको 3-4 महीने लग सकते हैं, लेकिन देयर इज गोना बी न्यू स्टार्ट फॉर यू। ओके, एंड जो 5th कार्ड है वो है 7 ऑफ वांड्स, एक्शन का कार्ड है, फायर साइन। ये फाइंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये फायर साइन है एंड दिस इज गोना बी क्रेजी, क्योंकि आई थिंक आप में से कुछ लोगों का झगड़ा हो सकता है उनसे। ओके, या फिर वो कई दिनों से या कई हफ्तों से आपसे झगड़ा करते आ रहे हैं, या तो आपकी उनसे बातचीत हो रही है, बातचीत बंद है, लेकिन अभी भी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि अगर आपको किसी मैसेज को रिप्लाई करते हैं या फिर जिस तरह से फेसबुक पे वो स्टेटस डालते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस करते हैं या फिर स्टेटस डालते हैं, तो आप समझते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। तो वो कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कितने सही है। सो ऑलवेज ब्लेमिंग यू, तो आपके ऊपर ब्लेम पुट कर रहे हैं एंड आपको गिल्टी फील करा रहे हैं दैट प्रॉब्लम इज विद यू नॉट विद मी। तो रिलेशनशिप ऐसे वर्क नहीं करती। रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें होती है जिसको अंडरस्टैंड करना होता है। कपल इस तरह से रिएक्ट नहीं करता, कपल एक दूसरे को फील करता है, महसूस करता है, एंड कपल की अलग एनर्जी होती है, दे कंबाइन टुगेदर। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कंबाइन नहीं होना चाहते, बल्कि मैं कैसे राइट हूँ वो कहना चाह रहे हैं। तो उनकी डिमांड कुछ भी हो, द पर्सन इज टेलिंग यू दैट आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। तो शायद ये आप में से कुछ लोगों को महसूस हो सकता है। ओके, दिस इज जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है घर वाले। तो आई थिंक ये कार्ड आपको भी अप्लाई होता है, उनको भी अप्लाई होता है। आई थिंक घर वाले उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक फर्क ये हो रहा है कि वो अपने घर वालों को रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो उनके घर वाले उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डू समथिंग लाइक दिस, डू समथिंग लाइक दैट, या फिर ये कुछ करो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, तो वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड इंस्टेड ऑफ देम यू आर एक्सेप्टिंग योर फैमिलीज, जो भी आपकी फैमिली को कह रही है, योर फैमिलीज इंटेंशंस, योर फैमिलीज क्वेश्चंस एंड योर फैमिलीज आर्ग्यूमेंट्स एंड योर फैमिलीज सेइंग्स। तो जो भी आपकी फैमिली आपको कह रही है कि ये करो, ये मत करो, वो आप दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो अगर आपकी फैमिली को कह भी रही है कि मूव ऑन हो जाओ, उनके बारे में मत सोचो, तो वो भी आप एक्सेप्ट करोगे। सो दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड आई थिंक इस बार आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है आपके घर वालों से, एंड दे आर गिविंग यू वेरी बेनिफिशियल एनर्जी, जिसका आगे चल के आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। सो ट्राई टू कनेक्ट विथ योर फैमिली। ओके, सेकेंड कार्ड इज रहा, तो थिंक अगेन ये कार्ड आपकी तरफ इशारा करता है
उनकी तरफ अगर इशारा करता है तो आई थिंक नेगेटिव बातें आ रही है सामने. द पर्सन इज वेटिंग फॉर थर्ड पर्सन या न्यू अपॉर्चुनिटी. तो आई थिंक वो जो व्यक्ति है वो किसी चीज़ के कारण प्रतीक्षा में है. तो या तो वो किसी व्यक्ति के प्रतीक्षा में है या तो वो किसी अपॉर्चुनिटी के प्रतीक्षा में है. सो जैसे कि होता है ना, पदोन्नति होती है या फिर कि मुझे कब ट्रांसफर मिलेगा या फिर मुझे कब इंक्रीमेंट मिलेगी. तो इस चीज़ के बारे में वो पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है, वेट कर रहा है. वहीं पे आप उनके बारे में सोच रहे हो कि वो कब लौट के आएंगे. सो यू आर वेटिंग फॉर देम. आई थिंक उन्होंने आपको कई बार हर्ट किया था एंड द पर्सन हैज डिच्ड यू सो मेनी टाइम्स और यू माइट हैव सीन द पर्सन विद सो मेनी अदर पीपल. लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं मान रहा है और आपका दिल फिर भी वेट कर रहा है कभी ना कभी तो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे. ओके, द कार्ड इज संभालना. सो आई थिंक उसके जो फ्रेंड्स है उस व्यक्ति के, ये उसको बार बार कह रहे हैं कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप. और वो जो व्यक्ति है वो अपनी रिलेशनशिप जो कि आपके साथ है वो संभाल नहीं रहा है. तो ये बात हो रही है. सो आई थिंक सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर गुड, जो आपको जानते हैं, जिनको आपके बारे में पता है, आपका नेचर पता है. तो उनको बार बार कह रहे हैं कि उनको डिनायल फील मत कराओ, उनको धोखा मत दो. लेकिन ये पर्सन मान नहीं रहा है. आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग विथ यू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. आई थिंक यू कुड बी फीलिंग मच वर्स इन योरसेल्फ. शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है या फिर आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं. somehow you are trying to find serenity, लेकिन वो मिल नहीं रही है. जैसे हम कहते हैं ना कि मन की शांति होती है, दिल की शांति, तो आपको मिल नहीं रही है. यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन. तो ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है तोहफा. सो आई थिंक ये कार्ड इस तरह से वर्क कर रहा है मेरे हिसाब से कि फाइनली आप में से जो कुछ लोग हैं जिनकी डेफिनेटली नहीं बनने वाली है. ओके, तो शायद आपको हर्ट हो जाए, फिर शायद आपको बुरा लगे, लेकिन समटाइम्स सम कपल आर जस्ट नॉट मेंट टू बी टुगेदर. मतलब वो साथ में रह ही नहीं सकते, उनकी डेस्टिनी होती नहीं, फिर आप कितनी भी कोशिश करें. एंड कई बार ये वन साइड होती है. मतलब स्टार्ट कैसे होता है कि चलो आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, या उन्होंने आपको अप्रोच किया या फिर आपने उनको अप्रोच किया, बातें बढ़ी एंड यू स्टार्टेड वर्किंग एज अ कपल. लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद पता चलता है कि द पर्सन इज हैविंग क्रेजी मूड स्विंग्स, या उनके अपने ही अलग तरीके हैं जिंदगी को हैंडल करने के. तो शायद वो आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर पता चलता है कि उनकी लाइफ की सीरियसनेस क्या है. तो जिस तरह से अपने दोस्तों को ट्रीट करते हैं या फिर फैमिली को ट्रीट करते हैं या फिर गैर जिम्मेदाराना होता है, तो एक एक बात पॉइंट आउट होती रहती है और आप उसको इग्नोर करते रहते हैं. लेकिन एक समय ऐसा आता है जब या तो वो खुद आपको कहते हैं या आप उनको कहते हैं कि आई वॉन्ट माई लोनलीनेस, मैं अकेला रहना चाहता हूँ या मैं अकेली रहनी चाहती हूँ. तो ये होता है. तो ये कार्ड बता रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है. someone is coming in their life and I think यूनिवर्स उनको भेज रही है उनके टाइप की पर्सन. सो अगर वो फ्लर्टेशियस है तो उनको फ्लर्टेशियस नेचर वाली ही व्यक्ति मिलेगी. सो दिस इज हैपनिंग एंड आई थिंक बिकॉज दे वांटेड इट, दे नीडेड इट. बिकॉज आई थिंक अगर आप उनके साथ रहोगे सो समहाउ यू आर गोइंग टू गेट टेरिबल. आपकी जिंदगी खराब हो रही है एंड यू आर फीलिंग वरीड अबाउट इट. आई थिंक आपकी फैमिली भी आपको देख रही है गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन्स. जिस तरह से आप सुबह उठते हो, आपके चेहरे पे वो नूर नहीं नजर आता एंड समहाउ यू लुक डिप्रेस्ड. शायद आप में से 2 या 3% लोगों ने शायद डिप्रेशन की दवाइयाँ भी लेनी स्टार्ट कर दी हो, या फिर यू आर वर्किंग थ्रू थेरेपी, ये चल रहा हो. शायद घर वालों को इसके बारे में पता ना हो, लेकिन आपके दोस्तों को पता है कि यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. तो शायद आप योगा कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए. सो टू गेट यू आउट ऑफ दिस, यूनिवर्स उनके लिए कोई तोहफा बेच रही है एंड द पर्सन इज देयर. सो अगर वो फ्लर्टेशियस नेचर है तो उनको फ्लर्टेशियस व्यक्ति मिलेगी. अगर वो मनी के पीछे है तो उनको मनी के पीछे भागने वाली ही व्यक्ति मिलेगी. एंड सिमिलरली आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी बात हो रही है, आपको बहुत ही अच्छा हेल्दी बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको एक अच्छी हेल्थ मिलेगी एंड द पर्सन हु इज सुटेबल टू यू वो आई थिंक इतने जल्दी नहीं आएगा जब तक कि आपकी हेल्थ नहीं रिकवर. आई थिंक 3-4 हफ्ते में, फिर 3-4 महीने में आपको ऐसा इंसान मिल सकता है. ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज बातें. क्योंकि यहाँ पे ये बात फेवरेबल है आप दोनों के लिए. तो आप में से कुछ लोग हैं जिनकी आपके लवर से बातें फिर से स्टार्ट होने वाली है.
एंड यू कुड बी फीलिंग मच बेटर। उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लग सकता है। या तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है और ऐसा व्यक्ति आएगा जिससे बात करते वक्त आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि वो थर्ड पर्सन है या फिर वो स्ट्रेंजर है आपके लिए। वो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, शायद आप मिले भी नहीं होंगे, लेकिन आपकी शुरुआत बातों से होगी। तो शायद फ़ोन से कम्युनिकेट होगा या मैसेजेस से कम्युनिकेट होगा, लेकिन समहाउ यू वुड फील यू आर डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस पर्सन फ्रॉम योर हार्ट। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट विल रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।